लाइव क्लासेस बाई ओजी फैकल्टीज़, मतलब एक ये भी चलन है कि लाइव क्लासेस हैं और उसमें मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उसमें सो कॉल्ड टॉप और पॉपुलर फैकल्टी हो जाती है। तो क्या ऐसे बैच में पढ़ने से सिलेक्शन होगा? तो देखो, वी शुड अंडरस्टैंड कि जो जेई का प्रिपरेशन है उसमें मतलब जैसे मैंने बोला ना कि ऑफलाइन में सो कॉल्ड बहुत साल से बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं एंड दे मेक ए बैच सिस्टम, ये ठीक है। और वो भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास मान लीजिए एक जगह पे 1-2 हज़ार बच्चे हैं, दे आर एबल टू फॉर्म बैचेस, क्योंकि होमोजीनियस वो दिया जा सके, ये ठीक है, इनपुट दिया जा सके बच्चे की नीड के हिसाब से। ये यूजली इसका एम होता है, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, मतलब जो जो बोलते हैं ना कि लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब अगर टॉप 100 में है तो उसका मार्क्स अगर x है, तो जो टॉप 10,000 में होगा उसका मार्क्स मोटा मोटा x/2 हो जाएगा, ये ठीक है। अब जो 1 लाख में होगा तो उसका मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, मे बी x/5, ये ठीक है। और मे बी, और जो 10 लाख में होगा, प्रिपरेशन तो 10 लाख वाला भी बच्चा हो सकता है कर रहा हो, तो वो तो फिर भगवान ही मालिक है उसका कि कितना होगा, ये ठीक है। अब अगर हमने ऑनलाइन में कोई भी एक ऐसा बैच बना लिया जिसके अंदर मान लिया 100 स्टूडेंट हैं, देन यू विल अप्रिशिएट कि वो 100 स्टूडेंट इस गैम्बिट से आएंगे, ये ठीक है। अगर वो मान लिया 1000 है, 5000 है, तो फिर वो इस जगह से आएंगे, ठीक है। तो जो बड़े बड़े बैचेस हैं, मतलब ऑनलाइन में अगर हम ऐसे ही एडमिशन दे रहे हैं किसी को भी एक बैच के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर मैं बोल रहा हूँ, तो ऑफकोर्स उसमें हर तरह का बच्चा आ सकता है, ये ठीक है। अगर हम उसमें टेस्ट लेके फिर अलग अलग बैचेस बनाएं तो दैट कुड बी फाइन, बट जो एक जनरल बैच बनता है 5000 बच्चों का या 1000 बच्चों का, तो उसमें तो डेफिनेटली ये होगा, वो वाला बैच मतलब जिसमें 5000 बच्चे हैं या 4000 बच्चे हैं, वो वाला बैच अगर सक्सेसफुली चला है तो उसका रीज़न सिंपली ये है कि उसमें सारे बच्चे यहाँ के, तो उनको एक जैसा ही इनपुट चाहिए, ये ठीक है, एक जैसी क्लास में मस्ती चाहिए, इसलिए वो लगातार चल रहे हैं। बस उसमें क्या होगा कि 1-2 बच्चा जो यहाँ वाला यहाँ फंस गया होगा वो मर जाएगा, उसकी रैंक अगर 8000 आने वाली होगी तो 18000 आएगी, 2000 आने वाली होगी तो हो सकता है 9000 आए। तो 9000 आके भी हो सकता है कि वो अभी तो खुश फील करे कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही गया, बट जब वो आईटी में जाएगा देन ही विल अंडरस्टैंड, क्योंकि वहाँ पर वो बेंचमार्क कर पाएगा कि मेरी अगर 9000 रैंक आई है तो 5000 वाला बच्चे का दिमाग कितना तेज चलता है मेरे से, देन ही विल रियलाइज़ कि उसके साथ क्या हो गया है, ठीक है। तो यूजली ये जो मैसिव ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब पहले किसी को नहीं पता था कि हम एक बैच बहुत बड़ा बना के, ताकि हमें फैकल्टी की रिक्वायरमेंट कम हो, हम फीस को बहुत कम कर सकते हैं, ये ठीक है। ये तो पहले से सबको पता है कि दिस इज़ नॉट इफेक्टिव वे, मतलब फिर हम कहने के लिए ही पढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मतलब इस तरह के जो इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा है वो सिंपली ये है कि इन बैचेस से बिजनेस जनरेट किया जाता है, ये ठीक है, वहाँ से रिजल्ट जनरेट नहीं किया जा सकता है, और फिर वो जो बिजनेस जनरेट हुआ वहाँ से रिजल्ट जनरेट होता है, ये ठीक है। एंड यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग के व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन तरह की लाइव क्लासेस में जैसे मैंने बोला कि इनहेरेंट प्रॉब्लम है, ये ठीक है। यू विल फाइंड के मूक्स के नाम से, MOOC, मूक्स के नाम से बाकी की जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई थिंक हार्वर्ड, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भी कोर्स स्टार्ट किए थे, बट वेरी सून दे क्लोज डाउन, बिकॉज इतना ज़्यादा नॉन होमोजीनियस बैच बनता है कि उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी इफेक्टिवली डिलीवर करना। मतलब टीचर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बहुत शार्प स्टूडेंट है उसको उसका मैक्सिमम टाइम तो वेस्ट ही हो रहा है, और जो नॉट सो शार्प स्टूडेंट है, अगर वो वोकल हैं, डाउट पूछ रहे हैं, तो बाकियों का ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर मैसिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो या तो किसी का डाउट ही नहीं बताया जाएगा, ये ठीक, इक्का दुक्का डाउट बता दिया खाना पूर्ति करने के लिए, वरना तो दैट इज़ नॉट एन एफिशिएंट सिस्टम। इसका होमोजीनियस का मैंने बोल दिया। फिर अच्छा, कहीं कहीं होता है कि हो सकता है कि 100-150 का ही बैच हो, बट अगर उसने एक बहुत मतलब उस इंस्टीट्यूट ने अगर एक बहुत बड़ी फैकल्टी ली है तो ऑफकोर्स उसको एक बहुत बड़े पैकेज पे लिया गया होगा, तो ही हैज़ टू जस्टिफाई कि उसके अंदर कितने बच्चे आए। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि एक बंदा अगर लाइव बैच पढ़ा रहे तो कितने बैच पढ़ा सकता है, ये ठीक है। एक दिन में 3 बैच मैक्सिमम, या ठीक है 4 बैच हो गया हद से ज़्यादा। अगर कोई 4 बैच पढ़ा रहा हो तो उसके लिए सोचने समझने का टाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो टीचिंग में कोई इनोवेशन नहीं कर सकता, वो तो बस रिपीटेडली रोबोट की तरह डिलीवरी दे के चलाएगा। अगर ऑनलाइन में अगर कोई 4 बैचेस पढ़ा रहे हैं तो इसलिए काफ़ी जगह क्या होता है कि वो शुरू में बहुत ही स्लो टाइम वेस्ट करते रहते हैं ताकि बैच में बच्चे और बढ़ते रहें। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं लाइव क्लासेस में ना, क्योंकि लाइव में क्या कि एक बार आपने शुरू कर दिया तो आप उसको दोबारा शुरू नहीं कर सकते जीरो से ना, ये ठीक है। ये फिर आपको नया ही बैच बनाना पड़ेगा। दीज आर इनहेरेंट प्रॉब्लम, ठीक है। टीचिंग एट मिड लेवल, जैसे मैंने बोला कि अगर एक बैच के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट है तो हमें बीच का रास्ता
अपनाना पड़ता है जो सभी के लिए नाइंसाफ़ी है। भले ही टीचर कितना भी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस्ड हो, इन प्रॉब्लम से वो पार नहीं पा सकता। मतलब इकोनॉमिक्स ही ऐसे बैठ रहा है ना कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर टोटली यूजलेस। हाउ मेनी बैचेज ए फैकल्टी कैन टेक 10, जैसा मैंने बोला कि किसी की सैलरी मान लिया अगर 1 CR है 1 CR है, तो उस 1 CR को जस्टिफाई करने के लिए यू कैन बैक कैलकुलेट के कितने बच्चे होने चाहिए उसके बैच में, यू विल गेट द आंसर। ये ठीक है। इंस्टीट्यूट क्लेम्स, अभी जैसे बहुत सारे इतने सारे इंस्टीट्यूट अभी खुल के बंद हुए, सो कॉल्ड बड़ी बड़ी फैकल्टी ने स्टार्ट किए, फिर वो चले गए, दे विल क्लेम कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बच्चे हैं, अगले साल फिर बंद हो गए। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये ठीक है। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे SSC टाइप जो एग्जामिनेशन होते हैं ना मास लेवल के, जिसमें लाखों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पे फिर बहुत बड़े बड़े बैच हैं। वहाँ पे जैसे ऑफलाइन में भी आई हैव सीन के 2-3 हज़ार के बैचेस, 2-3 हज़ार बच्चों के बैचेस होते हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें जो सब्जेक्ट पूछा जाता है ना, उसमें बेसिकली थ्योरी में कोई डेप्थ ही नहीं होती। ये ठीक है। वो तो फिर ऐसा हो गया कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, 10th लेवल की मैथमेटिक्स आएगी, तो उसमें ये काइंड ऑफ चल भी सकता है। ये ठीक है। प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती। SSC में वगैरह की तैयारी बच्चा यूजली जब करता है, जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, तो ऑलरेडी इतने साल वो पढ़ चुका है, तो फिर फीस देना उसके लिए डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे फीस काफ़ी लो होता है। तो अगर फीस काफ़ी लो है तो इकोनॉमिक्स को जस्टिफाई करने के लिए हमें बैच बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पे तो एफिशिएंट सिस्टम तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी नहीं होगा, बट यहाँ पे काइंड ऑफ चल जाता है। ये ठीक है। जे इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव, ये तो मतलब बिल्कुल ही अलग स्टोरी, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तो जो लाइव क्लासेस हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, टीचर कितना भी अच्छा हो, ये ठीक है, दीज आर इनहेरेंट प्रॉब्लम, मतलब वो कितना भी अच्छा वो डिलीवर कर ही नहीं सकता, एज सिंपल एज दिस। ये ठीक है। अगर ऐसी क्लासेस में जैसे मैंने बोला कि अगर मैक्सिमम बच्चा बोले कि नहीं मज़ा आ रहा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, हमें समझ में आ रहा है, तो फिर समझ जाओ कि उसका मतलब क्या है कि उसमें किस स्पेक्ट्रम के बच्चे होंगे। वो जब ही हो सकता है जब सारे बच्चे यहीं पे हों। ठीक है।